ऐसे लगा कि जैसे रात आज बहुत जल्दी हो गई। शहर धीरे धीरे सो रहा है, लेकिन कुछ यादें रात में और ज्यादा जग जाती हैं। आज की कहानी एक पुराने रिक्शा की है और उस आदमी की जिसे पूरी जिंदगी पैडल चलाते चलाते कब बुढ़ापा आ गया पता ही नहीं चला। ये कहानी बनारस की उन गलियों की है जहां सुबह मंदिर की घंटी से होती थी और रात चाय और थकान के साथ खत्म। वहीं रहते थे श्यामलाल, रिक्शा चलाते थे, सफेद गमछा, धूप से जला हुआ चेहरा और आंखों में एक अजीब सा सुकून। उनका एक बेटा था, रोहित, श्यामलाल की पूरी दुनिया। वो कहते थे, मैं चाहता हूं मेरा बेटा कभी पैडल ना चलाए। इसीलिए सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक श्यामलाल बस काम करते, गर्मी बारिश ठंड सब में। कभी कभी तो पैरों में छाले पड़ जाते, लेकिन घर आकर वो हमेशा हंसते हुए पूछते, अरे बेटा खाना खा लिया? रोहित पढ़ने में अच्छा था। स्कूल के टीचर्स कहते ये लड़का शहर से बाहर जाएगा, और यही सपना श्यामलाल रोज अपनी आंखों में लेकर सोते थे। वक्त गुजरता गया और एक दिन रोहित को दिल्ली में जॉब मिल गई। पूरा मोहल्ला खुश था। उस दिन श्यामलाल ने पहली बार अपने लिए नए चप्पल खरीदे, बस इसलिए ताकि स्टेशन पर अच्छे लगे। ट्रेन छूटने से पहले श्यामलाल ने धीरे से कहा, बस एक बात याद रखना, बड़े आदमी बनना, पर बड़ा होने के बाद अपनों को छोटा मत समझना। रोहित हंसता हुआ चला गया। शुरू शुरू में रोज फोन आते थे, पापा खाना खा लिया, दवाई ली, थकना मत। लेकिन धीरे धीरे कॉल्स कम होते गए, मैसेजेस शॉर्ट होने लगे और फिर सिर्फ फेस्टिवल तक सिमट गए। एक दिन रोहित ऑफिस के कुछ लोगों के साथ बनारस आया। बड़ी कंपनी, बड़े लोग, इंग्लिश बातें, एक्सपेंसिव कपड़े। श्यामलाल स्टेशन के बाहर अपना पुराना रिक्शा साफ कर रहे थे। तभी रोहित सामने आया। श्यामलाल की आंखों में चमक आ गई। वो बोले, अरे बेटा चल, आज तुझे घर में लेके चलता हूं। लेकिन रोहित थोड़ा हिचकिचाया। उसने अपने कॉलिग्स की तरफ देखा और धीरे से बोला, पापा क्या बात रही है? बस उतनी सी बात थी, लेकिन कुछ रिश्तों में चोट आवाज नहीं करती, सीधे दिल में लगती है। उस रात श्यामलाल बहुत देर तक चुप रहे। पहली बार उन्होंने खाना आधा छोड़ दिया। अगली सुबह रोहित ने देखा रिक्शा घर के बाहर नहीं था। पूछा तो मां ने कहा, सुबह जल्दी निकल गए, शाम तक वापस नहीं आए। रात हुई, फोन आया। श्यामलाल को रास्ते में हार्ट अटैक आया था। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो चुकी थी। रोहित चुप था, बिल्कुल चुप, जैसे अंदर कुछ टूट गया हो। डॉक्टर ने एक पुरानी सी पोटली दी। उसमें एक गमछा, थोड़ी दवाई और एक पुरानी फोटो थी, रोहित की स्कूल यूनिफॉर्म वाली। फोटो के पीछे लिखा था, मेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। उस रात रोहित ने पहली बार समझा कि गरीब लोग पैसे से नहीं, एहसासों से अमीर होते हैं। कुछ दिन बाद रोहित दिल्ली लौट गया, लेकिन इस बार उसने कैब नहीं ली। वो स्टेशन तक अपने पापा का पुराना रिक्शा चलाकर गया, स्लोली, आंखों में आंसू लेकर। और शायद जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट भी वही होता है,
जब हम देर से समझते हैं कि जो लोग हमारे लिए पूरी जिंदगी झुकते रहे, उन्हें बस थोड़ा सा रिस्पेक्ट चाहिए था। अगर आज भी आपके पापा या माँ का फोन आता है तो बिजी बोलकर काट मत देना, क्योंकि एक वक्त के बाद फोन तो बजता है पर आवाज नहीं आती। मैं हूं एक आवाज जो हर रात आपको सुनाती है एक कहानी, और आप सुन रहे थे कथा रेडियो, कहानियां जो दिल से दिल तक जाती हैं। Like and subscribe.